हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एस्ट्रोसब स्पेस टूवर्ड्स इंफिनिटी। सो गाइज, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन के बारे में। अगर आपको जेम्स वेब से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आपको इस वीडियो में वो क्लियर हो जाएगा। ऑल्सो गाइज, मैंने इसके दो पार्ट बनाए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। दोनों पार्ट्स में अपलोड कर चुका हूँ। सो गाइज, दोनों पार्ट्स को अच्छे से देखना, आपको ऑब्वियसली इसमें से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऑल्सो गाइज, लाइक और शेयर करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को और प्रेस करना बेल आइकन को। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट स्लाइड के साथ। फर्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, ये नाम कहाँ से आया और इंट्रोडक्शन अबाउट जेडब्ल्यूएसटी। सो गाइज, जेडब्ल्यूएसटी यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को पहले कहा जाता था एनजीएसटी यानी नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप। ऑब्वियसली एक नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप है, लेकिन इसे 2002 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के नाम से चेंज किया गया। जो जेम्स एडविन वेब थे नासा के एडमिनिस्ट्रेटर 1961 से लेकर 1968 तक, उनके नाम से। सो अगर हम लोग लॉन्चिंग की बात करें तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च हुआ था 25 दिसंबर 2021 में। ये बहुत ही रिसेंट बात है, लेकिन जो मिशन स्टार्ट हुआ था वो 1996 से स्टार्ट हुआ था। सो आप इमेजिन कर सकते हो कितनी मेहनत लगी इस एक टेलीस्कोप को बनाने के लिए। सो कोलैबोरेशन में कौन से जो एडमिनिस्ट्रेशंस थे वो इस पे काम करने वाले, वो थे नासा, सीएसए और ईएसए। सीएसए यानी कैनेडियन स्पेस एजेंसी और ईएसए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और जो रॉकेट यूज हुआ था जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लॉन्चिंग के लिए, वो था ईएसए का अरियन 5 रॉकेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं अरियन स्पेस लिखा हुआ है और यहाँ पे ईएसए का सिंबल है। सो ये था अरियन 5 रॉकेट। और जो इंजीनियर्स जिन्होंने काम किया था इस रॉकेट के ऊपर, वो थे नॉर्थरॉप ग्रूमन इंजीनियर्स। सो गाइस, सेकेंड स्लाइड में हम लोग कवर करेंगे व्हाई डू वी नीड अ डिफरेंट टेलीस्कोप। एक्चुअली ये बात सही है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हबल टेलीस्कोप है, तो हम लोग को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की जरूरत क्या है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके आंसर बहुत सारे हैं। सो गाइज, सबसे पहली बात तो जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है वो बहुत ही कम वेवलेंथ तक जो फोटोज है वो ले सकता है। लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इसके आगे के रीजन, यानी कि जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है वो विजिबल रीजन तक के वेवलेंथ्स को देख सकता है। लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अपने क्लास में पढ़ा होगा, तो उसमें विजिबल लाइट के आगे जो रीजन आता है वो होता है इंफ्रारेड लाइट का, जो बहुत ही बड़ा रीजन होता है। तो वो रीजन के जो इमेजेस है वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपने मिरर से कैप्चर कर सकता है। और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की इसी लॉन्गर वेवलेंथ की क्वालिटी की वजह से हम टाइम में पीछे देख सकते हैं। कि हम देख सकते हैं कि कैसे फर्स्ट गैलेक्सीज फॉर्म हुई होगी और कैसे अर्ली यूनिवर्स होगा। ये इसीलिए बिकॉज जो लाइट है उसे यहाँ तक ट्रेवल करने के लिए भी टाइम लगता है। तो जितना हम दूर तक देख सकेंगे उतना हमें ज्यादा पहले की चीजें पता चलेंगी। तो ऐसे माना जा रहा है कि हमें बिग बैंग तक की चीजें भी पता चल सकती है। सो गाइज, और एक चीज जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में है वो ये है कि अगर हबल किसी इमेज को कैप्चर करेगा तो वो उसे विजिबल लाइट तक ही कैप्चर करेगा। लेकिन अगर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप देखेगा तो वो उसके अवे देख पाएगा कि क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दोनों इमेजेस, इसमें जो लेफ्ट इमेज है वो हबल से की गई इमेज है, हबल से कैप्चर की गई इमेज है। लेकिन अगर आप राइट वाली इमेज देखो तो ये प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है कि ऐसी इमेज दिखेगी हमें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की। मतलब वो इसके अवे देख पाएगा कि क्या है, क्योंकि इंफ्रारेड रीजन की जो लाइट्स है वो भी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कैप्चर कर पाएगा। सो गाइस, बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक अनआंसर्ड है या फिर हमें उसकी क्लियर आइडिया नहीं है जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सॉल्व कर सकता है। जैसे कि गैलेक्सीज में सुपरमैसिव ब्लैक होल्स कैसे उनके सेंटर में आए, या फिर गैलेक्सीज ने सुपरमैसिव ब्लैक होल्स को फॉर्म किया, या सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की वजह से गैलेक्सीज फॉर्म हुई। सो अगर हम लोग जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के प्राइमरी गोल्स की बात करें तो उसका प्राइमरी गोल्स है कि गैलेक्सीज को स्टडी करना, स्टार और प्लैनेट के फॉर्मेशन कैसा हुआ उसे स्टडी करना, उसके बाद कैसे जो फर्स्ट स्टार्स एंड गैलेक्सीज है वो फॉर्म हुए, और स्पेस में बहुत दूर तक देखना, वो प्राइमरी गोल्स है। ऑल्सो गाइज, हम लोग जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से वैसी चीजें देख पाएंगे जो हमने इमेजिन भी नहीं की होगी, क्योंकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमें 100 टाइम्स दूर तक दिखाएगा जितना हमें हबल स्पेस टेलीस्कोप दिखा रहा था। जो हबल स्पेस टेलीस्कोप दिखा रहा था वो भी हमें बहुत ज्यादा मैसिव लगता है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 100 टाइम्स अगर आपको और दूर का दिखाया जाए तो आप क्या सोच सकते हो।
ऑल्सो वेब हमें बता सकेगा कि जो एक्सो प्लैनेट्स है उनके ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसका कंपोजिशन कैसा है। सो गाइज अभी तक तो ये लग रहा है कि जो वेब है वो हमें बता सकेगा कि 100 मिलियन ईयर्स पहले हमारा यूनिवर्स कैसा था। तो अगर हम लोग मिरर्स की बात करें तो यहाँ पे नीचे हम लोग देख सकते हैं हबल का प्राइमरी मिरर है और ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का प्राइमरी मिरर है। जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का प्राइमरी मिरर है वो 18 हेक्सागोनल सेगमेंट्स से बना हुआ है। और अगर हम इसकी डायमीटर की बात करें यानी इस हेक्सागोन के ये एंड से लेके सेंटर से पास होके इस हेक्सागोन के एंड तक अगर हम लोग बात करें तो डायमीटर 6.5 मीटर्स है। और अगर हबल के प्राइमरी मिरर की बात करें तो उसका डायमीटर है 2.4 मीटर्स। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के प्राइमरी मिरर को गोल्ड प्लेटिंग करने के दो बहुत ही सॉलिड रीजन है। फर्स्ट रीजन ये है कि गोल्ड बहुत ही अनरिएक्टिव एलिमेंट है। अगर आप यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज देखो तो गोल्ड इसमें सेकंड लास्ट आता है यानी उसे लीस्ट रिएक्टिव भी कहा जा सकता है। रीजन उसका ये है कि गोल्ड हाईली रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज दिखाता है यानी कि जो भी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप छोटी से छोटी इंफ्रारेड लाइट कैच करेगा तो ये जो मिरर है गोल्ड प्लेटेड वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, बहुत 99% रिफ्लेक्शन दिखाएगा। और उस वजह से जो भी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं वो उसे कैच करेंगे और उससे छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन जो भी मिल सकती है वो हम निकाल पाएंगे। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के पार्ट्स की। तो अगर हम लोग प्राइमरी मिरर की बात करें तो प्राइमरी मिरर है जो है वो बेरिलियम से बना हुआ है और उसके ऊपर जो प्लेटिंग है वो गोल्ड की है। और ये 18 हेक्सागोनल प्लेट्स है जैसे कि मैं अभी बता चुका हूँ और 6.5 मीटर्स का जो डायमीटर है वो है। सेकेंड अगर हम बात करें तो सेकेंडरी मिरर की, सेकेंडरी मिरर का फंक्शन क्या है कि वो जो प्राइमरी मिरर से जो भी इंफ्रारेड लाइट आ रही है वो रिफ्लेक्ट होती है सेकेंडरी मिरर पर और सेकेंडरी मिरर उसे रिफ्लेक्ट करता है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स पर। अगर आप देखो यहाँ पे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स है। तो जो भी लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी प्राइमरी मिरर से वो सेकेंडरी मिरर पर जाएगी और सेकेंडरी मिरर से जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स है वहां पे वो लाइट जाएगी। नेक्स्ट है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, इसे ISIM भी कहा जाता है यानी इंटीग्रेटेड साइंस इंस्ट्रूमेंट मॉडल। तो इसमें जो भी है कैमरास और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डाटा को प्रोसेस करने के लिए लगेंगे वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे होते हैं। और ये जो एंटीना है वो हमेशा अर्थ फेसिंग रहेगा। तो वो जो भी डाटा यहाँ पे प्रोसेस हुआ है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में वो सेंड करेगा अर्थ को नासा सेंटर में। और नासा से जो डीप स्पेस नेटवर्क है वहां से जो भी कमांड्स है वो इस एंटीना के थ्रू ही आएंगी। और ये जो है लिखा हुआ सनशेड इसे हम लोग सनशील्ड भी बोलते हैं, मोस्टली इसे सनशील्ड ही बोला गया है। तो ये सनशील्ड नाम से ही पता चलता है हमें कि ये क्या करेगा। तो इसका फंक्शन यही है कि जो लाइट और हीट एनर्जी है जो सन से और अर्थ से निकल रही है उससे इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जो बहुत ही डेलिकेट पार्ट्स है उनको प्रोटेक्ट करना। तो आप देख सकते हो ये पूरे जो प्राइमरी मिरर सेकेंडरी मिरर इन सबको एक साइड से पूरा प्रोटेक्ट करके रखा है इस सनशील्ड ने। और इसकी सिर्फ एक लेयर नहीं है 5 लेयर है ताकि अच्छे से प्रोटेक्ट हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 लेयर से। नेक्स्ट जो है स्टेबलाइजेशन फ्लैप, इसे ट्रिम फ्लैप भी बोलते हैं। ये जो फ्लैप है वो हमें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को स्टेबलाइज करने के काम आता है। स्पेसक्राफ्ट बस है उसमें जो सारा कंप्यूटर्स और जो कंट्रोलिंग के इंस्ट्रूमेंट्स है वो होते हैं। अभी अगर प्राइमरी मिरर की बात करें तो इस तरीके से सारे जो मिरर्स थे उनको नेमिंग दिया गया था और हर जो अलग सेगमेंट है हेक्सागोनल सेगमेंट उसे अलग से बनाया गया था और उसके बाद उसे असेंबल किया था। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे नंबरिंग की है A1 से लेके A6, उसके बाद जो इनर साइड के हेक्सागोनल सेगमेंट्स हैं उनको नंबरिंग दी C से यानी C1 C2 C3 C4 C5 C6। और आउटर साइड के जो भी सेगमेंट्स है हेक्सागोनल उसे बी अल्फाबेट से डिनोट किया गया है जैसे कि B1 B2 B3 B4 B5 B6। सो अभी अगर हम लोग बात करें सेकेंडरी मिरर की तो जो सेकेंडरी मिरर है वो उसका इंस्टॉलेशन 3 मार्च 2016 को हुआ था। और जो सेकेंडरी मिरर है वो प्राइमरी मिरर से 3 स्ट्रट्स के जरिए ज्वाइंट है। जैसे कि यहाँ पे हम 3 रॉड्स देख सकते हैं तो इसको 3 स्ट्रट्स ज्वाइंट होते हैं जो प्राइमरी मिरर से अटैच्ड होते हैं। और जो प्राइमरी मिरर है जैसे हमने देखा उसका हर एक सेगमेंट और या फिर फ्रेगमेंट और पूरा मिरर भी सर्कुलर नहीं है, लेकिन सेकेंडरी मिरर जो है वो पूरा सर्कुलर है। हाँ ये भी गोल्ड प्लेटेड है। और इसके जो स्ट्रट्स है जो प्राइमरी मिरर से ज्वाइन है वो 25 फीट लॉन्ग है। और उसका जो मिरर है वो कॉन्वेक्स टाइप का है। कॉन्वेक्स और कॉन्केव दो टाइप्स होते हैं, उसमें से कॉन्वेक्स टाइप का मिरर जो है वो सेकेंडरी मिरर का है। और इसी वजह से जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है
वो लाइट सोर्स की तरफ बल्ज होता है, और जो सेकेंडरी मिरर की क्वालिटी है वो भी अच्छी है। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं सनशील्ड के बारे में। ये एक 5 लेयर्ड शील्ड है। तो अगर हमें ऑब्जर्वेशंस करने होंगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में, तो हमें JWST को रखना होगा 50 केल्विन, यानी कि -223 डिग्री सेल्सियस के रेंज में। तो इसी वजह से जो सनशील्ड है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वो क्या करता है कि जो भी इम्पोर्टेंट चीजें जैसे कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, प्राइमरी मिरर और सेकेंडरी मिरर, वो एक साइड आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक कोल्ड रीजन में रहते हैं, -223 डिग्री सेल्सियस के रीजन में। क्योंकि जो पोजीशन है वो L2 पोजीशन है, यानी लैग्रेंज पॉइंट 2 पोजीशन है, यानी सन, अर्थ और अर्थ के साइड में जो रीजन आता है उसे लैग्रेंज पॉइंट 2 कहते हैं। तो वो जो रीजन है वो इसीलिए चूज किया गया है क्योंकि सन और अर्थ की हीट हम लोग एक साइड में रख पाएंगे, और जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उसे एक साइड का पूरा ओपन स्काई मिलेगा। तो उसे 6 मंथ्स पूरा 40% स्काई एक्वायर करने मिलता है। तो 40% स्काई मतलब बहुत बड़ी बात है। तो और ये जो सारे 5 लेयर्स है वो बहुत ही थिन है, इतनी थिन कि वो ह्यूमन हेयर जितनी थिन है। तो वो कैप्टन ई नाम के एक पॉलीमाइड फिल्म से बनी हुई है जो सारी शील्ड्स हैं। और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लैग्रेंज पॉइंट 2 पे होने की वजह से जो भी एक साइड का स्काई है वो पूरा ओपन मिलता है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, यानी सन, अर्थ और फिर लैग्रेंज पॉइंट 2 आता है, जिसे हम सन अर्थ L2 भी कहते हैं। उसी वजह से जो 40% ऑफ स्काई है वो एक ही पोजीशन पे रह के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को 6 मंथ्स के लिए कंटिन्यूसली दिखता रहता है। तो अभी हम लोग बात करते हैं स्पेसक्राफ्ट बस के बारे में। तो स्पेसक्राफ्ट बस को कहा जाता है प्राइमरी सपोर्ट कंपोनेंट ऑफ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट आइटम्स जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लगने वाले वो होते हैं, जैसे कि कंप्यूटिंग एलिमेंट्स, द कम्युनिकेशन एलिमेंट्स, इलेक्ट्रिक पावर, प्रपल्शन और स्ट्रक्चरल पार्ट। जो स्पेसक्राफ्ट बस होती है वो सन फेसिंग होती है, यानी कि जो स्पेसक्राफ्ट बस होती है वो वार्म साइड पे होती है, मतलब जो भी प्राइमरी मिरर या फिर सेकेंडरी मिरर, जो भी कोल्ड साइड एलिमेंट्स है वो काम करते हैं -223 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन जो स्पेसक्राफ्ट बस है वो वर्क करती है 300 केल्विन या फिर 27 डिग्री सेल्सियस पे। सो होप यू गाइज लाइक द फर्स्ट पार्ट। सो इसका सेकेंड पार्ट भी मैंने अपलोड कर दिया है। और अगर गाइज आपको टेलीस्कोप बनाने में इंटरेस्ट होगा तो मैंने ऐसे ही एक टेलीस्कोप बनाया था, तो आप भी ऐसे ही होममेड टेलीस्कोप बना सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको आई बटन दिख रहा होगा तो उस पर आप क्लिक कर सकते हो और होममेड टेलीस्कोप बना सकते हो। सो गाइज लेट्स मीट इन द सेकेंड पार्ट।